भारत को आज़ाद हुए तो 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये संविधान बनाया तो आप लोगों के लिए, आप जो पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों का विशेष ध्यान रखा और आपको उसमें बहुत सुविधाएं दी और आरक्षण जो बोलते हैं रिजर्वेशन वो दिया। परंतु अपने इस क्षेत्र में, मैं यहाँ जोधपुरी में हूँ और खारा, मैंने कोई देखा नहीं कि उसका फायदा उठाया। एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि किसी ने उसका फायदा उठाया हो। आज 75 साल हो गए, 70 और 5 75 साल कोई कम समय नहीं है। पूरी पीढ़ी आदमी खत्म हो जाती है। एक आदमी की उम्र गिने तो शायद समाप्त हो जाता है। 75 साल एवरेज उम्र है और उस हिसाब से वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और 75 साल में एक भी यहाँ पे मेरे को लगा नहीं कि उसने इस आरक्षण का फायदा उठाया हो। और कई लोग जो शहरों में रहते हैं, उधर दौसा, सवाई माधोपुर, उधर जाओ तो उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां नौकरी कर रही है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, और यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसका सही ढंग से पालन नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं और ध्यान नहीं रखा। और ध्यान नहीं रखने का ये कारण था, सर ने बताया ना, बस अपन उठे, मजदूरी की और शाम को जो मिला उसमें से आधा तो वही वाटेरा, रोहिड़ा, सुरुकुन जहाँ गए वहां खर्च करके आ गए। घर पे आए कोई मालूम नहीं है बच्चों की सुविधा है नहीं है, अपनी पत्नी क्या कर रही है, ये औरतें क्या पता कैसे घर चलाती होगी, ये जानती है। सबके ऊपर आरोप ऐसा लगाते नहीं है, परंतु अपना ध्यान नहीं रखा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आजादी के आज 75 साल हो गए, आपके इस एरिया में लाइट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, सड़क की कोई सुविधा नहीं है। सड़क बनी अभी 2 साल से, स्कूल में लाइट लाई, आपको मालूम है कितनी समस्या हुई। इस लाइट को लाने में 2,86,000 रुपए अपनी ताकत नहीं थी, जमा करवाई थी क्या? 2,86,000 रुपए जमा करवाए MP साहब के फंड से, और इसलिए ये लाइट आई है। अब तो आपके कुओं पे भी लाइट जल्दी लग जाएगी।